जय हिंद जय भारत। कहते हैं जिद कर और आगे बढ़, अपने कर्म पर डटा रहो। ठीक है, तो हमें जिद करना है, आगे बढ़ना है, कर्म करते रहना। आज हम समझेंगे रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की पहचान कैसे करेंगे। मेरे दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में मैक्सिमम 6 नंबर का क्वेश्चन आता है और इसको समझना बहुत ही आसान है। और यहाँ से जो प्रश्न आते हैं कहीं ना कहीं इस प्रकार होते हैं, हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। रेशनल नंबर, सबसे पहले हम परिमेय संख्या को सीखते हैं। रेशनल नंबर का ये मतलब होता है परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कैसे पहचाने? देखिए, आपको जो प्राकृतिक संख्या पढ़ाया गया है, नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत सारी संख्याएं होती हैं, अनंत तक होती हैं। तो ये सब क्या हैं? परिमेय संख्याएं। सबसे पहले परिमेय संख्या का हम परिभाषा बता दें। परिमेय संख्या क्या होता है? वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, वह परिमेय संख्या होता है। p/q का मतलब होता है अंश और हर के रूप में। देखिए, ये है p/q, p/q यानी अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन ध्यान ये रहे कि बाबू, ये जो है नीचे 0 नहीं होना चाहिए, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इतना ध्यान दीजिएगा। वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाता है, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। नीचे जो हर होता है 0 नहीं होना चाहिए। इसका ये डिफिनीशन होता है और ये इसे हम पहचानेंगे। देखिए, तो आपको प्राकृतिक संख्या बताया गया परिमेय है, और प्राकृतिक संख्या में आपको सम भी दिखाई देगा। देखिए, ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, और ये सम संख्या है, 8 भी सम संख्या है। कहने का ये मेरा मतलब है, सम संख्या भी परिमेय होता है। इसके साथ साथ आप लोग देख रहे हैं 1 3 5 7, ये विषम संख्या भी है, और विषम संख्या भी क्या होता है? परिमेय होता है। देखिए, विषम संख्या और लिख दें तो यहाँ पर 11 भी आ जा रहा है। देखिए, विषम संख्या 9 भी है, 11 भी है। तो सम, विषम, प्राकृतिक, ये सब क्या होते हैं? परिमेय होते हैं। इसके साथ साथ ही इसी में से प्राकृतिक संख्या में आपको दिखाई दे रहा है अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17 और 19, ये अभाज्य संख्याएं हैं। ये भी क्या होता है? परिमेय होता है। क्यों परिमेय होता है? क्योंकि इनके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, 11 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, p/q अंश हर के रूप में लिखा जा सकता है। तो इन सभी के नीचे क्या अंश हर के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये सब क्या है? परिमेय है, चाहे वह अभाज्य हो, भाज्य हो। इसी के साथ हम पहचान करवाएंगे। देखिए, परिमेय संख्या इस प्रकार दिखाई देता है। दूसरा नंबर, अगर माइनस में कोई संख्या लिखा है तो ये भी क्या है? परिमेय है। माइनस, हम केवल पहचान बता रहे हैं बाबू, इसलिए ध्यान से समझिएगा। -11/7 ये भी परिमेय है। माइनस मान ले जाए 1/7 लिखा हो तो ये भी क्या है? परिमेय है। तो माइनस में जो भी संख्याएं लिखी हैं, -53 लिखा है तो ये भी परिमेय है, चाहे वह बटा में हो या बटा में ना हो, तभी क्या है? परिमेय है, क्योंकि उसको लिखा जा सकता है। अब ध्यान देंगे, माइनस अगर दशमलव में लिखा है, 0.23, ठीक, या प्लस में लिखा है 5.23, तो ये क्या है? ये भी परिमेय है, ये भी क्या है? परिमेय है। तो चाहे वह माइनस में हो या प्लस में हो, बटे में हो या बटे में ना हो, ये सब क्या है? परिमेय है। लेकिन आपको अभी अपरिमेय के बारे में समझाएंगे, उसको कैसे पहचानेंगे उसको भी ध्यान से समझना है आपको। अब जैसे कुछ संख्याएं रूट में होती हैं, जैसे रूट हो गया 9/4, तो ये क्या परिमेय है कि नहीं है? परिमेय है, क्योंकि जब हम 9 का रूट स्क्वायर निकालेंगे तो 3 निकलेगा, और 4 का निकालेंगे तो 2 निकलेगा, क्योंकि 3 त्रिक का 9 होता है, 2 दूना 4 होता है। तो ये देखिए, रूट के बाहर आ गया, तो ये भी क्या है? परिमेय है। कुछ संख्याएं रूट में ऐसे दिए रहते हैं और कहता है परिमेय है कि नहीं परिमेय है, तो परिमेय है। देखिए, रूट 81 क्या है? परिमेय है। 81 को हम 9 × 9 के रूप में तोड़ सकते हैं, तो एक पेयर में से, एक जोड़े में से क्या निकलेगा? 9 निकल जाएगा। तो रूट 81 क्या है?
परमीय है, इस बात को समझेंगे। रूट 4 क्या है, परमीय है। इसी प्रकार रूट 4 को समझ लेते हैं। रूट 4 क्या है, परमीय है, क्योंकि 2 दूना 4 निकल जाएगा बाहर, रूट स्क्वायर इसका निकल जाएगा, पूर्ण संख्या निकल जाएगा रूट स्क्वायर। और इसके साथ ही दशमलव में कुछ संख्याएं परमीय होती हैं और उनका देखिए पहचान क्या होता है। जैसे 0 पॉइंट लिखा है 10 10 10, ये 10 बार बार आ रहा है, 10 बार बार आ रहा है। तो ये क्या है, जो संख्या बार बार आए दशमलव के बाद वो क्या होती हैं, परमीय होती हैं। तो इसी प्रकार एक और हम लिख रहे हैं, देखिए ये है 0.0101 या डबल एक हम कर दे, डबल यानी 2 1 हम बढ़ा दे रहे हैं। देखिए ये संख्याएं बार बार आ रही हैं, 011 011, यानी देखिए बार बार रिपीट हो रहा ना, तो ये क्या है, परमीय है। तो परमीय संख्या की पहचान यही होता है, खासकर बच्चे इसी में फंसते हैं, रूट वाले संख्याओं में और इस दशमलव वाले संख्याओं में। तो परमीय इसी प्रकार होता है। अब हम अपरमीय को समझ लेते हैं। अपरमीय इरेशनल नंबर, अपरमीय संख्या, अपरमीय संख्या कैसे समझेंगे, देखिए अपरमीय संख्या का पहचान एक ही समझना है। जैसे पहले नंबर कुछ लोग पूछते हैं पाई क्या है, पाई अपरमीय है, ये पाई है, इसे हम लोग पाई कहते हैं, मैथ में पाई होता है, तो ये अपरमीय होता है, यह ध्यान देंगे। ठीक इसी का मान जो होता है, इसका मान पाई का मान देखिए 3.14 भी होता है और 22/7 भी होता है, लेकिन ये दोनों क्या होते हैं, परमीय होते हैं, जबकि ये पाई का मान है। लेकिन अगर पाई पूछा जाता है तो इसे अपरमीय बताना है। ठीक इसी प्रकार अभी हम उधर दशमलव की संख्याओं की बात किया था, देखिए ये भी दशमलव में है, ये भी दशमलव में है, लेकिन यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पर 0.10 के बाद, देखिए 10 के बाद 100 आ गया, 100 के बाद 1000 आ गया, देखिए यहाँ पर एक शून्य है, यहाँ डबल शून्य है, यहाँ ट्रिपल शून्य है, यहाँ पर 4 बार शून्य है। तो यहाँ पर शून्य की संख्या बढ़ती जा रही है, शून्य का जो है मान बढ़ता जा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, अपरमीय हो जाएगा। यहाँ पर कोई संख्या रिपीट नहीं हो रहा, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा था, देखिए 10 10 10 10 बार बार आ रहा था, यहाँ पर 10 के बाद 100 आ गया, 100 के बाद 1000 आ गया, तो अपरमीय संख्या ये है। ठीक है, तो दशमलव में कुछ संख्याएं अपरमीय होती हैं, इस प्रकार हमें पहचानते हैं। जैसे एक संख्या और लिख रहे हैं, मान ले जाए 21 आ गया, 0.21 आ गया, फिर 211 आ जाएगा, 211 आ जाएगा, कोई एक ऐसा अंक रहेगा जो घटेगा बढ़ेगा। ठीक, तो हम इस प्रकार पहचान करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार इसी क्रम में 1 की जो है ये जो है मान बढ़ता जाएगा। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, अपरमीय हो जाएगा, ये भी अपरमीय है। तो अपरमीय का ये पहचान है, अपरमीय का पहचान ये भी है। देखिए वह संख्या जो रूट में दिया गया हो, लेकिन उसका पूर्ण संख्या स्क्वायर रूट में ना निकले। जैसे 3, √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया, लेकिन √9 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि √9 जो है, जैसे √9 की अगर हम बात करें, √9 तो √9 का हम रूट स्क्वायर निकालेंगे तो 3 निकल जाएगा, 3 × 9 होता है, लेकिन इसका नहीं निकलेगा। तो ये सब क्या है, अपरमीय है। और अपरमीय इस तरह से आपको पहचानना है, बस हम यही कहना चाहते हैं, और इसी प्रकार पहचाना जाता है। तो ये भी क्या है, अपरमीय है। हो सकता है आपको एक संख्या और बटा में ऐसे लिख दिया हो, हाँ, तो कुछ भी हो, ध्यान देना, रूट स्क्वायर अगर नहीं निकल रहा है तो अपरमीय में आएगा। परमीय संख्या का ये पहचान है, परमीय संख्याएं ऐसी होती हैं। बस आप लोग अपरमीय संख्या पर फोकस कर लीजिए कि अपरमीय संख्या ऐसे दिखता है, तो जो बाकी बचा वो क्या होगा, परमीय होगा। तो मात्र एक चीज़ समझिए, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए अपरमीय ऐसी संख्याएं अपरमीय होती हैं, अपरमीय होती हैं। इसके अलावा एक चीज़ और हम
इसमें समझा देना चाहते हैं। कुछ संख्याएं ऐसे लिखी रहती हैं, ऐसे 27 पर बार, तो अगर जहाँ पर बार बार लिखा हो ऐसे, वो क्या होती हैं? परमेय होती हैं। क्या होती हैं? परमेय होती हैं। ध्यान से समझिएगा। जैसे हम 3.01 पर बार लिख दें तो ये क्या होती हैं? परमेय होती हैं। ये बार इसलिए लिखा जा रहा है, देखिए ये 0.10 0.10 सॉरी 0.10 बार बार आया, तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.10 पर बार। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.10 पर बार। तो ये परमेय है। तो जहाँ